सिर्फ 21 दिन में अवाम की सजाए महंगाई में मजीद इजाफा। हुकूमत ने पेट्रोल पर एक बार फिर 24 रुपए 3 पैसे बढ़ा दिए। 233 रुपए 89 पैसे पर जा पहुंचा। डीजल पर 59 रुपए इजाफा, फी लीटर 264 रुपए का हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी खत्म कर दी। अवाम की दुहाइयां। गैस महंगाई, पेट्रोल महंगा। हुकूमत से मैं दरखास्त करता हूँ कि कंट्रोल करो अपनी कीमतें या घर जाओ। 20 रुपए 30 रुपए हर हफ्ते बाद 5 दिन बाद, तो सरासर नाइंसाफी है आवाम के साथ। पेट्रोल और डीजल के साथ हर कोई चीज़ महंगा होता जा रहा है। जो इंसान की ज़रूरियात की चीज़ें हैं, पेट्रोल हो गया, घी हो गया, आटा हो गया, आप वही चीज़ें महंगी कर रहे हैं। IMF से मुआहदे के बाद इस महंगाई करने के सिवा कोई चारा नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बयान। कहा, इस मुआहदे पर PTI हुकूमत ने दस्तखत किए। डील की तफसील अवाम के सामने लाएंगे। इनकी वजह से कौम कर्ब से गुजर रही है, ये बेगुनाह कैसे हो सकते हैं। इमरान मुल्क को तबाही के दहाने पर छोड़कर गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इन्होंने IMF से मुआहदा किया। हमारे लिए मुश्किल था कि इलेक्शन करवाएं या मईशत बचाएं। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि इंतहाई मजबूर होकर सख्त फैसले किए। हमें श्रीलंका नहीं बनना, मुश्किल सूरत हाल से गुजरना है। मौलाना असद कहते हैं कि हम नाकर्दा गुनाहों पर अवाम के कटहरे में खड़े हैं। अवाम ताउन करें, जल्द बेहतरी आएगी। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि इमरान ने सब्सिडी दी, कीमतों का बोझ अवाम पर आना ही था। शहबाज शरीफ ने अपनी तरफ से 1 रुपया भी पेट्रोल पर नहीं बढ़ाया। ये इमरान खान के IMF से मुआहदे हैं। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत IMF मुआहदा तोड़ती तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि तर्जमान फौज इमरान को खुश करने के लिए झूठ नहीं बोल सकते। इमरान खान ने अपनी सियासत के लिए मुल्क की सलामती दांव पर लगाई। नवाज शरीफ ने इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पर मुशर्रफ से मुतालिक ट्वीट किया। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जदीद दुनिया के तकाज़ों से हम आहंग नहीं। वज़ारत खारजा के हुक्काम को इदारों से राब्ते में रहना चाहिए। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में खिताब। कहा, हमें मईशत की बेहतरी से मुताल्लिक फ़ैसले करने होंगे। चीन से इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने का आज़। वज़ीर आज़म ने सक्कर हैदराबाद मोटरवे मनसूबा जल्द शुरू करने की हिदायत की। कुरक़रम हाईवे, बाबू से टनल, खुज़दार कशलाक रोड पर भी काम का आगाज़ का हुक्म। प्रोक्योरमेंट का तरीक़ाकार बेहतर करने के लिए कमेटी की मंजूरी। कहते हैं, मुल्क तरक्की मनसूबों में मज़ीद ताअत्तुल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात से मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। मरियम औरंगज़ेब का साबिक़ सदर शेख खलीफा बिन ज़ैद के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तरक्की और खुशहाली का इनकलाबी विजन रखते हैं। UAE के सरमायाकारों और फिल्म साजों को सरमायाकारी की दावत। पंजाब के लिए मुश्किल हालात ने बजट पेश किया। ये अवाम की खिदमत की हकीकी दस्तावेज है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का बयान। का बजट से महरूम तबके के फलाह पर तवज्जो दी गई। सूबे में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज होगा। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को नाअहल किया जाए। अवान इकबाल में इजलास की सदारत करके पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी की। दोस्त मजारी के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर परवेज इलाही को इरसाल। एक कॉपी इलेक्शन कमीशन को भी भिजवाई गई है। मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। एवनफील्ड रेफरेंस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। वकील ने कहा, यहाँ बताया गया प्रॉपर्टी का असल मालिक नवाज शरीफ है और प्रॉपर्टी हुसैन नवाज के नाम पर है। ज़िमनी रेफरेंस दायर होने के बाद हमने एतराज़ उठाया। दोबारा फर्द जुर्म आयद करने की सदा की, मगर उसे तस्लीम नहीं किया गया। झूठे केस में पेश हो रहे हैं। एक पेशी पर 17 लाख रुपए खर्च होते हैं।
वकला की फीस समेत करोड़ों रुपए खर्च आता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में पेशी पर गुफ्तगू। उन्होंने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्हें अपनी नाअहली और ना तजुर्बेकारी नजर नहीं आती। मोनी सलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस रहनुमा वक़ाफ़ लीग FIA दफ्तर लाहौर में पेश, सवालनामा थमा दिया गया। उनके 2 मुबीना फ्रंटमैन नवाज भट्टी, मज़हर अब्बास का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मोनी सलाही कहते हैं नून लीग के साथ देने परासी हुआ तो तमाम मुकदमात खत्म हो जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ाने से अवाम पिस जाएंगे। हमें रूस से सस्ता पेट्रोल, सस्ती गंदुम और गैस खरीदना थी। इमरान खान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा पाकिस्तानी सफीर को कहा गया कि इमरान रूस क्यों गए, अमरीका नाराज है। कौम खड़ी ना हुई तो कोई आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं बना सकेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल गया। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 30 दिन में करने का हुक्म का रद्द करार। अदालत ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। का तवक्को है इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों के केसेस मुनासिब वक्त में निपटाएगा। उम्मीद है दीगर जमातों के खिलाफ कार्रवाई भी मुनासिब वक्त में मुकम्मल होगी। कराची NA 240 में ज़िमनी इलेक्शन, वोटिंग 5 बजे तक जारी रहेगी। मुतादिद पोलिंग स्टेशन पर बिजली गायब, अवाम परेशान। लांडी में नामालूम अफराद ने MKM हकीकी का कैंप उखाड़ दिया। वोटर लिस्ट लेकर फरार। PSP का मुत्तहदा पर धांधली का इल्ज़ाम। पाक सरज़मीन पार्टी, पीपल्स पार्टी और तहरीक लब्बैक मैदान में है। दो हज़ारा केस का चालान सिटी अदालत कराची में पेश। लड़की मर्जी से पंजाब गई, इगवा का जुर्म साबित नहीं होता। लाहौर में शादी हुई, सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट का तलाक नहीं होता। मुल्ज़िमान असगर और गुलाम मुस्तफ़ा बेगुनाह पाए गए। पुलिस ने केस मनसूख करने की दरख्वास्त कर दी। निमरा काज़मी केस में लड़का लड़की के अहल खाना सुलह के लिए राजी। इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आईनी हवाले से उतार चढ़ाव नहीं आए जितने इन 3 महीनों में आए, और मैं इस पे आपसे हकाइक पे बात करूँगा। आज जब मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि मैं आपसे पहले और सूबे की आवाम से पहले अल्लाह को जवाब दे हूँ और फिर आवाम को जवाब दे हूँ। और जब ये बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि ये बातें एहसास हुक्मरानी से नहीं कर रहा, बल्कि एहसास ज़िम्मेदारी से कर रहा हूँ। देखिए, आप सब जो है ना वो रिश्तों में बंधे हुए हैं, माँ बाप का, भाई का, बहन का, बेटे का, और हम सब सुनते हैं मियाँ मोहम्मद साहब के कलाम को। मियाँ मोहम्मद साहब कहते हैं कि पाई पाइयां दे दर्द वंडांदे, पाई पाइयां दियां बावां, बाप सिरां दे ताज मोहम्मद, मावां ठंडियां छावां। कहने को ये बहुत गहरी बात है। आज भी हमारे सामने भाई जो हैं वो भाइयों के लिए अपना सब कुछ पेश करते हैं। माँ के पैरों तले जन्नत है। अल्लाह ताला अपने प्यार को इंसान से माँ के प्यार से तशबीह देता है। अल्लाह कहता है मैं 70 माँओं जितना प्यार करता हूँ। लेकिन ये वतन भी तो हमारी माँ है ना, ये रियासत हमारी माँ है। जब माँ से मोहब्बत का एहसास जाता रहे तो फिर यही कुछ होता है जो आज 74 साल बाद जिस दौराहे पे हम खड़े हैं। गुजारिश ये है कि आज अखबारों में नहीं पढ़ते
कि सगे भाई ने जायदाद हथियाने के लिए सगे भाई का खून कर दिया, बाप से तल कलामी हुई, बाप को कत्ल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, जहाँ हमजा शहबाज का कहना यह है कि पहले मैं अल्लाह ताला को जवाब दूँ, उसके बाद आवाम को जवाब दूँ। उनकी जानिब से कहा गया कि घरों में अक्सर भाइयों के दरमियान भी मामलात ख़राब हो जाते हैं। हम बजट लेकर आए हैं जो कि सूबे की पायदार तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन होगा। ये एक ऐसा रोड मैप है जिस पर आवाम तरक्की कर पाएंगे। हमजा शहबाज की जानिब से कहा गया कि मुतवाज़न, टैक्स फ्री और तरक्याती बजट से सूबे में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज़ होगा। हमजा शहबाज जो कि इस वक्त लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, उनका कहना था कि सूबे के अवाम के लिए आसानियाँ पैदा की हैं। पंजाब के 12 करोड़ आवाम के लिए मुश्किल हालात में बेहतरीन बजट पेश किया है। बजट में भी महरूम मईशत तबके की फलाह पर फोकस किया है। हमारी सियासत का महवर आम आदमी की मुश्किलात में कमी लाना है। ये बजट आदाद शुमार की रवायती जादूगरी नहीं बल्कि खल्क़ खुदा की खिदमत और रिलीफ की हकीकी दस्तावेज़ात हैं। लाहौर में इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज फौज टूट फूट का शिकार हो जाएगी और ये इन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की है, तो मैं आज आवाम से पूछता हूँ, वो जो हमारे बहादुर सपूत सियाचिन पर आज भी यख बस्ता मौसम में अपने मुल्क को कौम के लिए ड्यूटी अंजाम देते हैं, सरहदों पे शहीद होने वाली माओ रोज़ अपने नाश्ते की मेज़ पर अपने प्यारों की, शहीदों की, चाहे वो फ़ौज का शहीद है, पुलिस का शहीद है, रेंजर का शहीद है, उनको रोज़ देखकर वो माएँ बेटियाँ रोज़ जीती हैं, रोज़ मरती हैं। तो आज कौम ये फ़ैसला कर ले कि क्या उन शहीदों का लहू इतना सस्ता है कि ये तमाशबीनी जो कई महीनों से चल रही है, इदारों के ख़िलाफ़ जो जहर उगला जा रहा है, बैरूनी साजिश की जो कहानी घड़ी जा रही है, क्या उन माओं के, शहीदों की माओं के जज्बात इतने सस्ते हो गए कि इस झूठे शख्स के बोझ तले वो दब जाएं? ऐसे मामला कैसे चलेगा? आपको याद होगा कि यही कहता था कि जी इतने हल्के खोल दो, 4 हल्के खोल दो। वो जमाली साहब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से 4 हल्के खुल गए, फैसला सामने आ गया कि कोई धांधली नहीं हुई। इसने कहा मैं नहीं मानता। आज जब हम बैठे हैं आपसे बात कर रहे हैं, ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की आप अपना जो है वो कमीशन बना दें। और भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि जी फलां एजेंसी जो है तहकीकात करे। आपने भरे जलसे में कहा कि ये तो सरकारी नौकर हैं। बात समझने की ये है